Good morning, students. Class 9th, Chapter 4, Linear Equations in Two Variables, Exercise 4.3, page number 75. Today we will start question number 6. So see your book, please. Page number 75. Ready, beta? Firstly, we read the question. Start. See the book. We are going to read the question 6. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, मतलब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट अगर वो उतना ही वर्क करता है जितना उसमें डिस्टेंस होता है, अगर एक कांस्टेंट फोर्स इंप्लीमेंट किया जाए तो हम मान लेते हैं लेट वर्क विल बी W एंड डिस्टेंस will be S. Now according to question, ये जो वर्क होता है ना बेटा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। और वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जितना वर्क करेंगे उतना डिस्टेंस होगा, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन। लेकिन कब? जब हम फोर्स क्या करें? कांस्टेंट इंप्लीमेंट करें। सो अब कांस्टेंट फोर्स हम लगाने के लिए ये प्रोपोर्शनल साइन रख के इक्वल हो जाएगा F into S, जबकि F क्या है? कांस्टेंट फोर्स। F क्या है? कांस्टेंट फोर्स। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Express this is the form of an equation in two variable. हमने टू वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी। W और S टू वेरिएबल थे, राइट? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। टू वेरिएबल्स and the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read the graph, the work done when distance traveled by the body is 2 units and 0 units. डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटे। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट है? केवल इक्वेशन बनाना है हमको, और क्या करना है बेटे? सॉल्व करना है। ओके, आपको मैंने ये पूरा क्वेश्चन समझाया है, वर्क और ये हमको दिया है, और फोर्स इसने 5 यूनिट दिया है, बराबर? ठीक, तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। F कितना दिया हमको? 5 यूनिट दिया ना क्वेश्चन में। देन W इज इक्वल टू 5S। W इज इक्वल टू 5S बिकॉज F इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम डिस्टेंस आपको कितना दिया है? डिस्टेंस आपको हमको दिया गया है 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अभी आपकी इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? इक्वेशन। समझ में आया? अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, राइट? कैसे? देखिए, फर्स्ट केस में हमको डिस्टेंस दिया है 2 यूनिट एंड सेकंड केस में दिया है 0 यूनिट। वी हैव डिस्टेंस जो कि हमने काय से बताया है? S से। फर्स्ट में कितना दिया है? 2 यूनिट्स। S इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, एंड सेकंड में S इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? S इज इक्वल टू दिया है 0 यूनिट।
0 यूनिट। अब हम टेबल बना लेते हैं। लेट S is equal to x and W is equal to y। तो हम x और y एक्सिस से लिखते हैं x अपॉन y। अब देखिए s की वैल्यू क्या लिखी है हमने? अगर मान लीजिए s की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हमने 2 लिखी जो आपको दिया है s is equal to 2, तो 5 2 जा 10, तो w कितना हो गया y 10। करेक्ट। s की वैल्यू 2 लिखेंगे कैसे? w is equal to 5s, then w is equal to 5 multiplied by 2, w is equal to 10। ऐसा है, आया समझ में? अब अगर s is equal to 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? s is equal to 0, 5 multiplied by 0 is equal to 0, 0 0 लिखेंगे। मान लीजिए हमने s is equal to क्या लिख दिया? -1, -1 भी लिख सकते हैं s। चलिए माइनस की डिजिट ना ले, आप 1 ले लें, सिर्फ 1 ले लें। s is equal to 1, तो y is equal to क्या हो जाएगा? 3 रीडिंग होता है, ग्राफ बना लेंगे, राइट? तो 3 रीडिंग्स हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका दोनों इंक्लूड कर दिया, हमने s is equal to 2 भी लिख दिया, जो कि x क्या था? s, और y क्या है? w। s और w, s हमारा 2 भी आ गया और s 0 भी आ गया। आ गया समझ में? ग्राफ स्टार्ट करें हम। This is x-axis, this is x dash, this is y, and this is y dash। 0 0 origin point, x-axis पर हमको 1 2 3 इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि 2 0 10 का ही अपने पास रीडिंग 1 2 3। इधर आते हैं तो -1 -2 -3। y की टेबल में हमें 10 तक जाना है। आया समझ में? तो हम क्या करें? 5 की टेबल बना लें या 2 की टेबल बना लो। 1 सेंटीमीटर को 2 मान लेंगे, 2 4, 2 की टेबल लिखना है 6, राइट? 8 10 12 in that, and this is y is here is -2 -4 -6 ऐसा दे सकते हैं। अब फर्स्ट हमारा वैल्यू है if x is equal to 2 then y is equal to 10। this is x is equal to 2 and y is equal to 10। यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, this point is 2 10, got it? 2 10। सेकंड पॉइंट 0 0 जो कि यहीं पर रहेगा। थर्ड पॉइंट x is equal to 1 then y is equal to 5। x here 1 will be here, राइट? ये 2 और 0 के बीच में 1 यहाँ रहेगा, और y is equal to 5। x is equal to 1, सॉरी x की वैल्यू 1 ये है, और y is equal to 5, तो y 5 भी आएगा, ये y 5 और x 1 ये 1 and 5। अब हम क्या करेंगे? ऊंचाई कर देंगे। So this is the graph of the given इक्वेशन, जो कि किसका है? w is equal to 5s। ये इक्वेशन का ग्राफ है। आ गया समझ में? ये हुआ आपका फर्स्ट 6th क्वेश्चन इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल। यामिनी और फातिमा 2 लड़कियां हैं, क्लास 9th की किसी स्कूल की। उसके बाद क्या होता है? टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to the help earthquake victim। दोनों मिलकर 100 रुपए का कलेक्शन करती है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यानी प्रधानमंत्री सहायता राशि के लिए। क्यों? क्योंकि वो भूकंप, अर्थक्वेक मतलब भूकंप पीड़ितों के लिए, विक्टिम यानी पीड़ित भूकंप पीड़ितों के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइड द डाटा। ऐसी इक्वेशन लिखिए जो इस डाटा को सैटिस्फाइड करे। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट
अब आपने आपको इसमें दिया है you may take their contribution as rupees x and y, draw the graph of the same। अब आप देखिए कंट्रीब्यूशन अपन मान लेते हैं x और y, तो पहले किसका नाम है यामिनी का। लेट यामिनी contributed रुपीज x, सो देयरफॉर दूसरा नाम किसका है बेटा, हाँ बताइए दूसरा नाम किसका है, फातिमा। किसका नाम है, फातिमा। देन फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज y, so according to question x plus y is equal to 100। अब अपन x को यहाँ रहने देते हैं तो y को इधर ले आएंगे, अब y को यहाँ रहने देते हैं x को इधर ले आओ, 100 माइनस x। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या बनाएंगे, टेबल। दिस इज x, दिस इज y। अगर x की वैल्यू 0 लिखी तो 100 माइनस 0 इज 100। अगर x की वैल्यू हमने 50 लिख दी तो 100 माइनस 50 इज 51। अब अगर x की वैल्यू 100 लिख दी तो y की वैल्यू 100 माइनस 100 इज 0। 3 रीडिंग बहुत है। अब अपन ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ये x, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। माइनस में जाएंगे ही नहीं हम क्योंकि रुपीस है। अब आपको 100 और 50 तो इसकी 10 की टेबल ले लेते हैं अपन। 1 तो 10 की टेबल भी लेंगे तो भी आपको कितना टाइम जाना पड़ेगा, 10 टाइम। तो अपन 20 की टेबल लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 में 100 हो जाएगा। 20 40 60 80 एंड 100, राइट बेटा। इधर भी हम 20 की टेबल लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 20 40 60 80 एंड 100। Now, अब x is equal to 0, then y is equal to 100, तो y is equal to 100। फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, x is equal, इधर माइनस की डिजिट आएंगी इसे, लेकिन आपको लिखना नहीं है। इधर -20 -40 सेम ईयर, -20 -40 -60 लाइक दैट। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट वी गॉट हियर। सेकंड, x is equal to 50, 40 और 60 के बीच में 50, x here same also 40 and 60 के बीच में ये 50 ये 50, यहाँ गया आपका 50 50। अब x is equal to 100, this is x is equal to 100, then y is equal to 0, तो ये पॉइंट यही रहेगा। x की वैल्यू 100 है तो 100 है, और अब इस तीनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। ये इक्वेशन बन गई। दैट इज ओवर क्लास क्वेश्चन 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड इट इज आल्सो वेरी सिंपल। और इसके बाद एक्सरसाइज हमारी 4.3 विल बी ओवर। देन सी द क्वेश्चन नंबर 8, और ये फेक कॉपी में नोट करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप सब। सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा में ये दो ऐसी कंट्री है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, जबकि भारत में, इंडिया में जो टेम्परेचर है वो हम काय में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। कहते हैं अभी अभी गर्मी गिर रही थी, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और अमेरिका, यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। दोनों की स्केल अलग अलग है ना बेटा। अब here is a linear equation that converts Fahrenheit in Celsius। एक लीनियर इक्वेशन दी गई है यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती है। अब हम ये कर देते हैं, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते जाएंगे। इट इज आल्सो वेरी गुड एंड सिंपल क्वेश्चन। आपने साइंस में ये टेबल जरूर पढ़ी होगी, ये फार्मूले जरूर पढ़े होंगे, और 5th क्लास के मैथ्स में भी पढ़ा है क्वेश्चन,
जो भी हमें टेबल दी गई है आप बुक में देखिएगा। ये क्वेश्चन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्लास 5 में आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ये मुझे मालूम है, आप याद कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, गिवन इक्वेशन F is equal to 9/5, ये मल्टीप्लाई में किसके, C के, n प्लस 32। दिस इज द गिवन इक्वेशन। हम इसको अगर सेंटीग्रेड है तो अपन सेंटीग्रेड की वैल्यू लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। और अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R C को यही रहने दीजिए, ये C यही है। अब 32 प्लस में F के पास जाएगा तो माइनस में, F माइनस 32, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ये 32 F के पास चला गया। अब 9/5 को भी उधर ले जाएंगे तो ये 5 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई और 9 आ जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई बाय 5/9, यहाँ 9/5 था, क्या हो गया 5/9। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेंगे, उसने कहा है draw the graph of the following equation above the using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। सेल्सियस को x-axis पर और फ़ारेनहाइट को y-axis पर यूज करते हुए ये एक फार्मूला बता दूंगा आपको, टेबल नीचे बता देता हूँ, बाकी चीजें ओवरऑल बता दूंगा। ये टेबल बना रहे हैं, C एक्स एक्सिस को हमने क्या बताया है सेल्सियस, और वाई एक्सिस को क्या बताया हमने फ़ारेनहाइट। अब आपको इस फार्मूले में ले फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिखते रहेंगे तो सेल्सियस क्या रहेगी, और अगर ये फार्मूला यूज करते तो सेल्सियस की लिखते तो फ़ारेनहाइट क्या रहेगी। आ गया समझ में, तो हमने लिखा लेट। अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू ले लें, मान लीजिए कि f की वैल्यू f इज इक्वल टू 32, ये मान लिया हमने, f की वैल्यू क्या लेंगे 32 और f क्या है ये, तो हमने 32 लिया। अब देखिए c x की वैल्यू क्या है, यही बोला था ना इसमें कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एंड x। सेल्सियस जो है वो x, ये सेल्सियस x है और फ़ारेनहाइट का है। ओके, f 32 लिखेंगे और हमने हमने माना है तो फार्मूला, ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा c इज इक्वल टू f मींस 32 माइनस 32 multiplied by 5/9, then c is equal to 32 minus 32 is 0 multiplied by 5/9, तो c is equal to क्या जाएगा 0। ये फर्स्ट वे, ये फर्स्ट आया समझ, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर आपने कहा फ़ारेनहाइट को 32, अब आप मान लीजिए अगर फ़ारेनहाइट को हम क्या ले लें, मान लीजिए कुछ और जो भी अपनी मर्जी हो कैसी भी ले सकते हैं। अब c को भी लिख सकते हैं अपन, अगर ये टेबल पे लेंगे तो c को लिख देंगे, अगर c को 0 लिखेंगे तो ये c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 0। मान लीजिए हमने किसको 0 लिया c को, तो फ़ारेनहाइट 32 ही आएगा, तो अपने पास नहीं सही। अब अपन मान लीजिए कुछ और वैल्यू लिखते हैं, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू अपन ने लिख दिया थोड़ी देर के लिए 10, क्या लिख दिया 10, तो 32 या 12 लिख दो, 12 लिख दो, 12 लिखा तो फ़ारेनहाइट कितना लिख दिया हमने 12, तो f माइनस 32 में से 12 गया तो कितना बचा बेटा 20, तो 90 से नहीं कट रहा है ना, 18 बचना चाहिए, तो अपन 14 लिख देते हैं। f 32 की जगह मैंने यहाँ f कितना लिखा 14, देखो सेकंड केस में बता, सेकंड f इज इक्वल टू 14 लिखा मैंने, कितना लिखा 1 4 14 है ना बेटा, तो 14 लिखा। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, c इज इक्वल टू f माइनस 32 मतलब 14 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, c इज इक्वल टू 32 में से 14 जाएगा डिजिट माइनस 9, 12 minus 4 is 8, 2 minus 1 is 1, multiply by 5/9, 9 हो गया 9, 9 हो जाए, c is equal to कितना आ गया 5 हो गया minus 10, तो c की वैल्यू आ गई minus 10। अब अगली वैल्यू लिख दिया ना, मान लीजिए अपन 14 की जगह इसको लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिए जाना चाहते हैं कि 9 से कटे, तो 14 में 9 प्लस करेंगे तो 23। थर्ड केस में अपन
होगा तो 9 बचेगा, तो 9 बन जाए 9 -1 यहाँ पे आएगा -9 तो 9 बन जाए 9 -1 और 5 बन जाए 5 -1 आएगा। क्या आएगा? -5। ये आप करके देख लीजिए टेबल में। ये मैंने दो तो बता दिया। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। सी ये ग्राफ बनाया, this is x dash, this is y and this is y dash। अब हमें टेबल कहां तक ले जाना है? हाईएस्ट 22 है ना। 5 की टेबल लिख सकते हैं अपन। 5 की टेबल 1 2 3 4 5 6 11 5 10 15 20 25 30 राइट। 32 तक जाना है y पर, तो 7 ले जाएंगे उधर हम। 1 2 3 4 5 6 7 5 under 5 10 15 20 25 30 35। और अब हमें माइनस में ले जाना है। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 and all these digits are minus. Same here 5 -5 10 15 20 25 30 these are also minus. Now start. X is equal to 0 then y is equal to 35. X will be 0 and y is equal to 32. So 30 और 35 का डिफरेंस 32. First reading will be here. Second, x is equal to -10. x की x की वैल्यू -10 यहाँ then y is equal to 14. तो 15 के just below 14 के कम. This that's point. Second reading will be here. Third, x is equal to -5, y is equal to 23. x is equal to -5, y is equal to 23. Then -5 के सीध में चलेंगे 23 then near about क्या है। अब ये तीनों को मिला दीजिएगा previous line। This is the graph। ये ग्राफ बन गया आपका x is equal to 9/5 into c plus 32 इक्वेशन का ग्राफ। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड। ये 8th का फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ जो हमने ग्राफ बनाया। अब सेकंड देखिए, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड चलिए सेकंड पार्ट। गिवन टेम्परेचर को कितना दिया है बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस मींस C is equal to 30 डिग्री और फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। अब F बताना है ना, F वाला फार्मूला यही यूज करना है। F is equal to, we have F is equal to 9/5 into C plus 32. Then F is equal to 9/5 multiply by C की वैल्यू कितनी है 30 plus 32। 5 into 5 5 6 are 30। F is equal to 9 6 are 54 plus 32 as it is। F is equal to 2 plus 4 6 5 plus 3 8 80 degrees 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा अगर उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो वो 86 डिग्री आएगा। अगला सवाल में इस तरह 8th का सेकंड और 8th का थर्ड। If the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अगर फ़ारेनहाइट में वो 95 हो तो सेल्सियस में क्या होगा? C थर्ड वाला मैं इधर करूंगा। ये फिर नोट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है आपको इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट में दिया है 95 डिग्री। फाइंड करना है सी सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सी फाइंड करना, तो ये फार्मूला यूज करना। गॉट इट? ये फार्मूला। देन सी इज इक्वल टू f minus 32 multiplied by 5 upon 9. C is equal to f is 95. 95 minus 32 multiplied by 5 upon 9. Then C is equal to 5 minus 2 is 3. 9 minus 3 is 6 multiplied by 5 upon 9. 9 on the 9, 9 7 the 63. C is equal to 7 5 35. 35 डिग्री सेल्सियस। मींस जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है वो टेम्परेचर सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 95 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको बताना व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? दोनों बताना है। एक बार 0 डिग्री आपने लिया है, ग्राफ में बता चुका हूं मैं, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ दोनों 0 डिग्री अगर सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस में क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट केस, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। पहले में क्या लेना आपको, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, C इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाइंड करना है F। C फार्मूला F की वैल्यू F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32 देन F इज इक्वल टू 9/5 C की वैल्यू 0 प्लस 32। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। F इज इक्वल टू 0 प्लस 32, दैट मींस F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट में 32 होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड केस। अब हम क्या करेंगे, अभी C 0 था, अब F 0 करेंगे। F इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाइंड करना है C। तो C फाइंड करना है तो ये फार्मूला ले लो, C इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9, देन C इज इक्वल टू F इज 0 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9, देन C इज इक्वल टू माइनस 32 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9। अब 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10 कैरी 1 5 से 15 and 1 16 minus 16 upon 9। या आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट। मतलब अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस में क्या होगा, -160 डिग्री, -160 अपॉन 9 होल, वो डिग्री तो अपन यूनिट बताएंगे इसे। अब is here a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, what is it? ऐसा कोई टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो तो वो क्या होगा, ये देखते हैं। चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम करना होगा है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, राइट। अब फिफ्थ, let that will be x, let C is equal to F is equal to x। now C और F की जगह अपन क्या लिख देंगे, x, कि वो टेम्परेचर क्या है, x डिग्री, जो से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल हो। फार्मूला कोई सा भी लिख सकते हैं अपन, x की वैल्यू लेकर आना हमको, ठीक है। कौन सा भी फार्मूला लिख लो आप, ये लिख लो। चलो, C is equal to F minus 32 multiplied by 5 upon 9। C की वैल्यू x इज इक्वल टू F की वैल्यू भी x माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9। 9 डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई में भी आप देखिए अब आप, राइट। तो ये 9x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर रहा तो 5x
माइनस 5 टू द 10 का 0 5 3 द 15 and 1 16 आगे समझ में ये 9 को उधर ले जाएगा अब 5x इधर जाएगा तो 9x minus 5x is equal to minus 160 अब इधर आ जाते हैं 9x में से 5x माइनस किया तो 4x is equal to minus 160 then x is equal to minus 160 divided by 4 4 in the 4 4 4 is 16 4 0 is 0 that is x is equal to minus 40 degree minus 40 degree तो कौन सा टेंपरेचर ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होगा F is equal to C is equal to minus 40 degree minus 40 डिग्री ऐसा टेंपरेचर होगा जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होगा बेटा नोट कर लेना सभी क्वेश्चन फेयर में एंड इफ यू अंडरस्टैंड देन राइट इन कमेंट्स यस सर थैंक यू वेरी मच